हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे। कितना? प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 17 तक लगा लिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ चाहिए अगर जिन्हें भी, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, जो भी विजिट करके हमारे चैनल को नया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार आपसे अनुरोध है कि सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, सेट नंबर 18 का खान सर का आज का पहला प्रश्न है, विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे खालिस्तान को मनाया जाता है। देखिए, विश्व दर्शन दिवस जो आपको प्रति साल यानी कि हर वर्ष जो है कि नवंबर के तीसरे कौन सा दिन को मनाया जाता है। तो इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, गुरुवार। गुरुवार को, नवंबर के हर तीसरे गुरुवार को विश्व दर्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों 2011-12 और वर्तमान मूल्यों दोनों पर देखिए, स्थिर मूल्यों और वर्तमान मूल्यों ने दोनों पर राष्ट्रीय आय का अनंतिम अनुमान जारी किए हैं। तो कौन सा आयोग ने किया है, किस मंत्रालय या संस्थान ने? तो 2 का बी हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने स्थिर मूल्यों और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान जारी किए हैं। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, जड़त्व को इसके खालिस्तान द्वारा मापा जाता है, यानी कि जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है, किस चीज के द्वारा? तो 3 का आपको ए हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, जड़त्व को जो मापा जाता है ना, तो इसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा खालिस्तान के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो 4 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, 22। कितना है? 4 का आपको डी सही उत्तर हो जाएगा आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 है, धारा कितना? 22 के अनुसार बैंकों के सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न हो जाएगा 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? देखिए, 2020-21 का हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो 5 का आपका डी हो जाएगा, कोची एफसी। कोची एफसी आपको नहीं है, अदरवाइज बेंगलुरु एफसी, जमशेदपुर एफसी और ओडिशा एफसी आपको इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी है, लेकिन कोची एफसी नहीं है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे कि फूल आना, ये सब आपको जैविक घटना है। ठीक ना, पौधों में या आपको पशुओं में जो कि एक जैविक घटना है, जैसे कि फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था या प्रजनन, प्रवासन आदि के समय का अध्ययन जो है कि क्या कहलाता है? यानी कि 6 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, फिनोलॉजी। क्या कहलाता है, इसको याद रखेंगे, फिनोलॉजी कहलाता है। वहीं आपको पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सिर्फ फलों का अध्ययन होता है। ठीक है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। ठीक है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है, लेकिन इसका आपका सही उत्तर क्या है? 6 का बी हो जाएगा आपका, फिनोलॉजी। ठीक है, फिनोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। किसका? जैसे कि फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि समय का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 7 नंबर, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 खालिस्तान से संबंधित है। देखिए, भारतीय दंड संहिता जो है आपको धारा 354 किससे संबंधित है? तो 7 का ए हो जाएगा, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता जो धारा 354 है, ध्यान रखेंगे कि स्त्री से संबंधित है, कि किसी भी स्त्री की लज्जा को भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करना या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, धारा 354। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 8 नंबर, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? देखिए, द्विसदनीय इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, एग्जाम में आता है एक प्रश्न कि द्विसदनीय विधानमंडल जो आपको है कि भारत के कितने राज्य में मौजूद है? तो 8 का आपको सी हो जाएगा, 6 राज्य में है। ठीक है, 6 राज्य में आपको द्विसदनीय विधानमंडल मौजूद है। तो दोस्तों, जो 6 द्विसदनीय विधानमंडल हैं, ये कौन कौन से हैं? तो एक आपका इसका ट्रिक बता देता हूं मैं, आप लोग इसके याद रख सकते हैं कि आज का बम यूपी, आज का बम यूपी आई तेलंगाना। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। देखिए, एक तो तेलंगाना आपका हो गया, यूपी एक यूपी हो गया, 2 ठो। म से यहाँ पर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र हो जाएगा, MH लिख देता हूँ शॉर्ट में, महाराष्ट्र। ब से हो जाएगा अपना बिहार। ठीक है, याद रखेंगे। और क से यहाँ से हो गया कर्नाटका। ठीक है ना, कर्नाटक। और आ से यहाँ पे हो गया आपको आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। ये ट्रिक को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि आज का बम यूपी तेलंगाना। ठीक है, आ से आंध्र प्रदेश, उसके बाद फिर क से हो जाएगा कर्नाटक, ब से हो जाएगा ब से हो जाएगा बिहार, म से हो जाएगा महाराष्ट्र, यूपी का यूपी हो गया तेलंगाना। ठीक है, ये 6 राज्य में आपको द्विसदनीय विधानमंडल मौजूद हैं। ठीक है,
जहाँ जिस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब होता है जिस राज्य में आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ये भी आप लोग जान जाएंगे कि द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब क्या होता है। तो 6 राज्य में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जब के द्वारा आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 9 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक आपको भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न हो जाएगा 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है? देखिए, स्वदेश विकसित टीका के बारे में पूछा जा रहा है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से बनाया है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। तो 10 का आपको ए हो जाएगा निमोसिल। कौन सा टीका है? निमोसिल टीका है जो कि आपको भारत ने आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से बनाया है। अगला प्रश्न हो जाएगा 11 नंबर, निम्न में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? देखिए, स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो 11 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, चांडिल बांध। स्वर्णरेखा नदी आपको किस राज्य में पड़ता है? जमशेदपुर में। याद रखेंगे साथ साथ, जमशेदपुर, ठीक है। सो जमशेदपुर, रांची। तो स्वर्णरेखा नदी जो है कि जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर है और इस पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो ये याद रखेंगे, चांडिल। कौन सा है बांध? चांडिल बांध है। अगला प्रश्न है आपको 12 नंबर, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म खालिस्तान किस राज्य में हुआ था? देखिए, नारायण गुरु के बारे में पूछा जा रहा है कि नारायण गुरु का जो जन्म हुआ था किस राज्य में हुआ था। 12 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको केरल। किस राज्य में हुआ था नारायण गुरु का जन्म? केरल राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है 13 नंबर, ओडिशा राज्य का धेनका एक लोकप्रिय खालिस्तान वाद्य यंत्र है। देखिए, ओडिशा राज्य का एक धेनका जो है ना एक लोकप्रिय कौन सा वाद्य यंत्र है? तो 13 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, माफ कीजिएगा, डी, कॉर्डोफोन। क्या है नाम? कॉर्डोफोन एक वाद्य यंत्र है, एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है धेनका, जिसका नाम है किस राज्य का है? ओडिशा राज्य का है। अगला प्रश्न हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मौन मुस्कान की मार। देखिए, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 14 का आपको डी हो जाएगा आशुतोष राणा, ठीक है। आशुतोष राणा आपको इंपॉर्टेंट बुक है ये, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक है आशुतोष राणा। अगला प्रश्न है आपको 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? देखिए, गोला फेंक जो होता है ना, जो पुलिस वगैरह के ये जो एग्जाम होता है उसमें आपको गोला फेंक का एक प्रतियोगिता होता है। तो गोला फेंक का एक खिलाड़ी कौन सा है इसे पहचानना है। तेजिंदर पाल सिंह तूर, जेरेमी लालीनुंगा, दीपक लाठर या विकास ठाकुर। तो 15 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है आपको ये गोला फेंक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 16 नंबर, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत के बारे में पहचान करना है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो 16 का आपको देखिए पढ़ लेता हूँ, यह जांच मानव मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करने हेतु विद्युत मस्तिष्क लेखन यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ द्वारा की जाती है। नहीं, ये आपको सही है, गलत के बारे में पहचान करना है। ब्रेन फिंगरप्रिंट को ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। नहीं, जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है, ये आपका गलत है। गलत का पहचान करना था आपको, तो सी हो जाएगा। ये सब अदरवाइज आपको सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों यानी कि मलिन बस्ती का मतलब होता है झोपड़पट्टियों में से एक है। कौन सी भारतीय मलिन बस्ती जो है कि विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है, और मलिन बस्तियों का मतलब होता है कि झोपड़पट्टी वाला जो बस्ती होता है ना उसी को कहा जाता है। तो 17 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, धारावी। कौन सा है मलिन बस्ती? धारावी मलिन बस्ती जो है कि आपको सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। अगला प्रश्न हो जाएगा 18 नंबर, कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों के सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। तो कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों, सामान्यतः फल, सब्जी और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो 18 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, बागवानी कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? बागवानी। अगला प्रश्न है 19 नंबर, बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? देखिए, जब बेगम नूरजहां का जब विवाह नहीं हुआ था तो उससे पहले का नाम पूछा जा रहा है कि क्या था। पद्मावती, मेहरुन्निसा, हरखाबाई, इंदिरा कंवर। तो 19 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, मेहरुन्निसा, ठीक है। मेहरुन्निसा नाम था नूरजहां का ही विवाह से पूर्व, लेकिन जब विवाह हो गया तो आपको उनका नाम नूरजहां पड़ गया। अगला प्रश्न है 20 नंबर, खालिस्तान आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। देखिए, तो 20 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी,
राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कौन सी देखिए कला शैली है जो कि पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जिसमें उनका शरीर जो है कि राम रस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। तो 21 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, चैती। क्या है ये? उस शैली का नाम क्या है? चैती शैली में जो होता है ना, तो इसमें पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष का जो शरीर है राम रस से सना रहता है और वे साधारणतया जो है कि पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की जो मिट्टी है जो कि काजू के लिए आपको सबसे उपयुक्त मानी जाती है? लाल लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या मरु मिट्टी? तो 22 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, लाल लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लाल लेटराइट मिट्टी जो है आपको काजू की जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 23 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? तो 23 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 129 और 142। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 129 और 142 जो है आपको किस अनुच्छेद के तहत पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय की अवमानना मानने के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। तो 129 और 142 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 24 नंबर प्रश्न है, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? देखिए एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक जो जीता था कौन से साल में जीता? तो 24 का ए हो जाएगा 1951। एशियन गेम यानी कि एशियाई गेम के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर, पावो क्रिस्टेटस को सामान्यतः खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। देखिए पावो क्रिस्टेटस जो है ना, ये आपको मोर का वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है? 25 का बी हो जाएगा, मोर का ये वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस है, जो सामान्यतः रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका वहीं पर आपको दोस्तों कुत्ता का पूछ देगा, तो ये कुत्ता का हो जाता है वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलियरीज। और मानुस यानी कि मानुस पूछ रहा, मानव का ऐसे मानव का होता है होमोसेपियंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? तो 26 का आपको सही उत्तर हो जाएगा एक, कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है ना कि ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो 27 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्षमा कीजिएगा दोस्त, 27 नंबर क्वेश्चन का जो ये नालंदा विश्वविद्यालय जो दे रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था आपको कुमारगुप्त प्रथम। कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सिर्फ धर्मपाल था। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसका उत्तर आपको गलत दिया है सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 28 नंबर, 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन यानी कि IDA द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है कि कब मनाया जाता है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दुग्ध दिवस के साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस यानी कि कानून दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कानून दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 29 नंबर, तमिलनाडु या तमिलनाडु, ठीक है, खालिस्तान जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। देखिए तमिलनाडु जो है ना, तमिलनाडु नहीं है, तमिलनाडु, माफ़ कीजिएगा, तमिलनाडु या इसको तमिलनाडु भी कहा जाता है। ये एक जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तुत्सा, मिश्मी, खमती या वांचो? तो 29 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, मिश्मी जनजाति जो है ये आपको तमिलनाडु एक त्यौहार है जो मिश्मी जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्ष खालिस्तान में कुटनाड की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया। कब?
कौन से वर्ष में? तो 30 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी 2013। क्या हो जाएगा? 2013 में किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा 31 नंबर, द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स खालिस्तान द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। देखिए, द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स किसके द्वारा लिखी गई बाल कथा है? तो 31 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। किसके द्वारा? तो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा। अगला प्रश्न हो जाएगा 32 नंबर, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? देखिए, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह जो है आपको स्मारक कहाँ स्थित है? तो 32 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 33 नंबर, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो 33 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। किसने किया था? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी ब्रिटिश शासन में। अगला प्रश्न हो जाएगा 34 नंबर, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में जो द्विसदनीय प्रणाली लिया गया है, ये कौन से देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड या यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो 34 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी यूके से ही लिया गया है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से लिया गया है द्विसदनात्मक प्रणाली। द्विसंसात्मक जो बोला जाता है ना, है ये आपको द्विसदनात्मक प्रणाली भारतीय संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा 35 नंबर, इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया? इसमें कौन सा आपको बैंक था जो कि पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था? पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था, जूझ रहा था, और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया। तो 35 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी यस बैंक। कौन सी बैंक है? यस बैंक। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्नलिखित में से कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर, तो 36 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए शंकर लक्ष्मण। कौन थे? शंकर लक्ष्मण, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 37 नंबर, कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? देखिए, कलकत्ता में या कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना कौन से साल में किया गया था? तो 37 का आपको सी हो जाएगा 1814 में किया गया था भारतीय संग्रहालय जो है वहाँ का। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा 38 नंबर, अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ दिया था? देखिए, जब महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो 38 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए वैशाली में। वैशाली ने बुद्ध ने अपना उससे पहले कहाँ उपदेश दिया था? अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने, ठीक है, महानिर्वाण बोला जाए तो महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु से पहले कहाँ उपदेश दिया था? तो वैशाली में। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 39 नंबर, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कौन से साल में लागू किया गया था? तो 39 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी 1972 में। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 में। 40 नंबर प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द खालिस्तान शब्द इकोलॉजी से बना है, यानी कि इकोलॉजी शब्द जो है कि आपको खालिस्तान शब्द कौन से शब्द से इकोलॉजी बना है? तो 40 का ए हो जाएगा यूनानी शब्द से बना है। किससे बना है? इंपॉर्टेंट है ये कि इकोलॉजी शब्द जो आपको इकोलॉजी जो बना है आपको, ये यूनानी शब्द से बना है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, इनमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की है? यानी कि कौन सा राज्य जो कि आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता, जो भोजन का आपको गुणवत्ता मापा जाता है, आकलन किया जाता है, उसके लिए AI मशीन जो होता है, AI मशीन स्थापित किया है, तो कौन सा राज्य किया है? 41 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है, महाराष्ट्र राज्य ने। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 42 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है? देखिए, किस शहर में पूछा जा रहा है कि पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री मोदी ने, तो कौन सी शहर हो जाएगी? कन्याकुमारी, चेन्नई, विशाखापट्टनम या कोची? तो 42 का आपको डी हो जाएगा कोची। कोची शहर में नरेंद्र मोदी ने हाल ही में, इंपॉर्टेंट इसको VVI लगा लीजिएगा लोग, ठीक है, कि आपको किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई है? तो कोची शहर में। अगला प्रश्न है 43, विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? देखिए, रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का विश्व बैंक के भारत का रैंक पूछा जा रहा है। तो 43 का आपको बी हो जाएगा 38वां स्थान है। इंपॉर्टेंट है ये कि विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? 38वां स्थान है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 44 नंबर, भारत ने संगठन की अपनी साल भर की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किस शहर में एक G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया है? देखिए,
G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया है, तो किस शहर में? तो 44 का आपको बी हो जाएगा आपको नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 45 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय राज्य प्राधिकरण NHAI किस वित्तीय वर्ष तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल OFC बुनियादी ढांचा विकसित करने की तैयारी कर रहा है? तो 45 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, 2025 तक। कब तक? 2025 तक आपको NHAI आपको वर्ष पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए तैयार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 46 नंबर, अंताल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 1 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता? देखिए, अंताल्या तुर्की में तीरंदाजी में आपको विश्व कप 2023 स्टेज 1 में आपको 2 स्वर्ण पदक किसने जीता? तो 46 का आपको वो ये सी हो जाएगा आपको ज्योति सुरेखा वेनम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 47 नंबर, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, NTRO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। तो 47 का आपको बी हो जाएगा अरुण सिन्हा। किसे चुना गया? अरुण सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? देखिए, वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो 48 का आपको बी हो जाएगा दीपिका मिश्रा। कौन? दीपिका मिश्रा को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि भारतीय वायुसेना में पहली महिला अधिकारी बनी है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 49 नंबर, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कौन से पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य आपको जो आता है आपको 7 स्टेट्स, जो आपको 7 राज्य जो उधर के हैं, तो कौन से राज्य में आपको पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दिया गया है? तो 49 का आपको सी हो जाएगा नागालैंड। कौन से राज्य में? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 50 नंबर, किस राज्य सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक खेल का मैदान परियोजना शुरू किया है? तो 50 का आपको डी हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल आंसर हो जाएगा इसका, कि केरल राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल, याद रखेंगे, एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना शुरू किया है। किसने? कौन से राज्य सरकार ने? तो केरल राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 51 नंबर, कि घेंगा जो आपको ग्वाइटर रोग होता है, इसका विकार किसकी कमी के कारण होता है? घेंगा का विकार जो है कि किसकी कमी के कारण होता है? तो 51 बहुत इजी क्वेश्चन है आपको। 51 का सी हो जाएगा आपको आयोडीन की कमी से आपको घेंगा रोग जो होता है, ग्वाइटर रोग, उसी आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 52 नंबर, मृतपोषी, ठीक है, मृतपोषी पोषण क्या है? सेप्रोट्रोपिक है। मृतपोषी यानी कि सेप्रोट्रोपिक पोषण क्या होता है? तो 52 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करते हैं। जो जीव होता है ना, अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करते हैं, उसे ही मृतपोषी कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 53 नंबर, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? इनमें से किस रोगी से पीड़ित जो है आपको रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो 53 का आपको ए हो जाएगा मधुमेह, जिसको डायबिटीज है ना, वो आपको रोग से अगर पीड़ित रोगी है तो वो नेत्रदान कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो 54 का डी हो जाएगा एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। कि रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए जो दवाओं का यूज़ किया जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर के बारे में पूछा जा रहा है, कौन था? मोजैक, नेटस्कोप, ओपेरा या मोजिला फायरफॉक्स से? ये सब आप लोग नाम जानते होंगे, पहले चलता था ये सब, अब तो गूगल चलता है। तो 55 का आपको ए हो जाएगा मोजैक। ये एक मोजैक जो था ना, वो आपको पहला वेब ब्राउजर था। ये नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? कंप्यूटर पर जो रिमोट लॉगिन की सुविधा जो प्रदान करता है, कौन करता है? RTP, HTTP, FTP या टेलनेट? तो 56 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, टेलनेट करता है। कौन करता है? TALNET, टेलनेट करता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 57 नंबर, धनावेशित आयन को खालिस्तान कहा जाता है। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो 57 का आपको सी हो जाएगा सही उत्तर, धनायन। ठीक है, धनायन, धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है और ऋणावेशित आयन को ऋणायन कहा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 58 नंबर,
श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? देखिए, श्वसन तंत्र से जो संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग जो होते हैं तो कौन से प्रदूषण के कारण होते हैं? तो 58 का आपका सही उत्तर ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण। जो वायु प्रदूषण के कारण ही होगा ना, श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी हम लोग को अगर रोग होता है जिस भी व्यक्ति को, वो कौन सा प्रदूषण होता है? सांस लेने से संबंधित, यानी कि वायु में जो भी प्रदूषण होगा उसके कारण ही आपको होता है, तो वायु प्रदूषण के कारण होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 59 नंबर, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। देखिए, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 287 है आपको। तो 59 नंबर का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, क्लोरीन। ठीक है, Cl जिसका आपको ये होता है, संकेत होता है क्लोरीन, इसका ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपरूप पूछा जा रहा है? तो खड़िया, जिप्सम, संगमरमर या हीरा। कार्बन का अपरूप कौन सा हो जाएगा? तो ऑब्वियसली आपको इसमें से हीरा हो जाएगा, आपका डी आपको कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग का उदाहरण है? देखिए, असंक्रामक रोग का उदाहरण पूछ रहा है, आंत ज्वर, न्यूमोनिया, उच्च रक्तचाप या इन्फ्लुएंजा। तो 61 का आपको सी हो जाएगा, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, उच्च रक्तचाप, ये आपको असंक्रामक रोग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 62 नंबर, वेबसाइट के द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, क्या कहलाती है? ठीक ना, वेबसाइट के द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, वो क्या कहलाती है? बग, कैश, कुकी या मेलवेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 62 का आपको सी हो जाएगा, कुकी। क्या कहलाता है वो? कि एक वेबसाइट के द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, उसे क्या कहते हैं? कुकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 63 नंबर, निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? देखिए, कौन सा पौधा है जिससे रक्तचाप का आपको उपचार किया जा सकता है? तो 63 का आपको सी हो जाएगा, सर्पगंधा। क्या हो जाएगा? सर्पगंधा। जो आपको ये पौधा है ना, उससे आपको रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है इस पौधे से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 64 नंबर, ग्लूकोज के अणु खाली स्थान में टूटते हैं। तो ग्लूकोज के जो अणु हैं आपको किस में टूटते हैं? तो 64 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, पायरुविक एसिड। पायरुविक अम्ल जो होता है ना, ग्लूकोज के अणु पायरुविक अम्ल में टूटते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 65 नंबर, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? देखिए, गति के 3 नियम जो प्रतिपादित किए गए थे किसके द्वारा? अरस्तु, गैलीलियो, न्यूटन या एडिशन। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, गति का 3 नियम आपको न्यूटन, ऑब्वियसली। ठीक है, न्यूटन का जो प्रिंसिपिया आपको 1687 में, प्रिंसिपिया जो बुक आया था न्यूटन का, कब आया था? 1687 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? देखिए, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो आपको 66 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, ऊर्जा। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा होता है? क्या है? तो ऊर्जा, एनर्जी। अगला प्रश्न हो जाएगा 67 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो 67 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको ए। क्या हो जाएगा 67 का? सॉरी, माफ कीजिएगा, 67 का आपका ए नहीं होगा, सॉरी, गलती से बोल दिया हूँ मैं। 67 का सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, CO2। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि कोई भी जो पेड़ है ग्रहण करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, यानी कि छोड़ता है। तो आपको कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो आपको CO2, ध्यान में रखेंगे आप लोग। सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 68 नंबर, रेशम खालिस्तान से प्राप्त किया जाता है। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो 68 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, बॉम्बिक्स मोरी। क्या हो जाएगा? बॉम्बिक्स मोरी से आपको रेशम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? देखिए, थैलोफाइटा नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो 69 का आपको सही उत्तर है सी, प्यूनेरिया जो है कि आपको ये थैलोफाइटा नहीं है। अदरवाइज यूलोथ्रेक्स कारा उल्वा, ये आपको थैलोफाइटा है, लेकिन आपको फ्यूनेरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 70 नंबर, इंटरनेट TCP या IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। ये TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है? TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 70 का आपको ए हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये IP से हो जाएगा आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल
ए हो जाएगा आपको, और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 71 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? तो 71 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, वायु प्रदूषण। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु यानी कि थीम क्या है? तो वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? देखिए स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। जिस वर्ष हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपको शपथ ग्रहण किए थे पहली बार 2014 में, उसी साल आपको स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हो गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 73 नंबर, WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WHO के द्वारा 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया गया। बेल्जियम, कतर, मॉरिशस, मलेशिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना या भारत, सिंगापुर। तो 73 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, अल्जीरिया और अर्जेंटीना। अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? देखिए 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास आपको वीटो शक्ति प्राप्त है? ठीक है, वीटो शक्ति। तो वीटो शक्ति के बारे में आपको मैं समझाऊंगा, पहले बता देता हूं। 74 नंबर का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, 5 देश के पास आपको वीटो शक्ति प्राप्त है। देखिए कौन कौन से वीटो शक्ति में आपको जो शामिल होते हैं, तो इसका एक ट्रिक है, अरुचि बिफ्रा। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कर लेंगे, अरुचि बिफ्रा। ठीक है, ये आपको 5 देश हैं जो आपको, ये अस्थाई देश भी हैं, और इन्हीं अस्थाई देशों के पास आपको वीटो शक्ति आपको प्राप्त है। और वीटो शक्ति वो होता है आपको, ये आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी मतलब कह देंगे, इनकी बात आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, वीटो शक्ति का मतलब एक तरह से ये हो गया है कि पावर इनके पास हो जाता है। ठीक है, तो अरुचि बिफ्रा की बात करते हैं, तो ये हो गया आपको, अमेरिका हो गया। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप लोग अपने कॉपी में, नोट कर लेंगे यानी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अरुचि बिफ्रा का मतलब अ से अमेरिका, रूस से हो जाएगा आपको रूस। ठीक है, रूस, और ची से हो जाएगा आपको चीन। ठीक है, चीन। बी से हो जाएगा आपको ब्रिटेन। ठीक है, याद रखेंगे इस तरह से, ब्रिटेन। और फ्रांस से हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, याद रखें साथ साथ। तो ये अरुचि बिफ्रा आपको ये 5 देश है आपको, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये आपको 5 देश है जो कि अस्थायी सदस्य देश हैं, और इन्हीं 5 देश को हमने की वीटो शक्ति प्राप्त भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 75 नंबर, वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से खरीदा व बेचा जाना क्या कहलाता है? देखिए अगर कोई भी वस्तु को अगर हम इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से अगर खरीद रहे हैं या तो फिर बेच रहे हैं, वो क्या कहलाता है? वित्त, मल्टीमीडिया, वित्त नियंत्रण या ई कॉमर्स। तो 75 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, ई कॉमर्स कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीबीआई, इसको भी याद रखेंगे साथ साथ आप लोग, कि अगर वस्तुओं को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से अगर खरीद रहे हैं या तो फिर बेच रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? देखिए राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो आपको 76 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 250। कितने? 250 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 77 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो 77 का आपका डी हो जाएगा केरल। ऑब्वियसली आपको केरल है सबसे ज़्यादा साक्षर जिला, यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला। आई थिंक लगभग आपको 93 पॉइंट समथिंग यानी कि 94% लगभग है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो शुभारंभ है ये किसने किया था? तो 78 का आपका ए हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, एक विलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है, उस विलियन में क्या है? तो उस विलियन में आपको क्या है? तो 79 का आपको सी हो जाएगा HCl। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl है कि उसके HCl के कारण ही एक विलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने का पानी जो का रंग जो है कि दुधिया हो जाता है। उस विलियन में क्या होता है? HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बश्री को लागू किया? कुटुम्बश्री को किसने लागू किया? कौन सा राज्य? तो 80 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, केरल। ठीक है, आपको इस तरह से आप लोग ट्रिक बना करके आ सकते हैं। क से देखिए कुटुम्बश्री और क से केरल, इस तरह से आप लोग मिला करके याद रख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बश्री को लागू किया? तो केरल ने लागू किया। अगला प्रश्न हो जाएगा 81 नंबर, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? देखिए इंपॉर्टेंट है कि आर्यभट्ट जो आपको उपग्रह है पहला अंतरिक्ष यान, यह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 81 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, 19 अप्रैल 1975। इसका छोटा डेट भी आप लोग याद रखेंगे,
छोटा डेट के साथ पूछता है, इंपॉर्टेंट ही है कि पहला आपको उपग्रह जो था आपको भारत का आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान वो कब प्रक्षेपित किया गया, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 82 नंबर, ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है। ISFR रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र आपको कितना है, तो 82 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.05%। इंपॉर्टेंट है, ये भी BBI में आता है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए आपको याद रखेंगे, ठीक है, कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.05% आपको ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 83 नंबर, निम्नलिखित में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का 82 नंबर क्वेश्चन है कि ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार ISFR 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही BBI लगा लीजिएगा इसको, ठीक है, ये आपको एग्जाम में आता है, पूछता है। तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.05% कितना है, 21.05% है, ठीक है, ये आपको ISFR रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 83 नंबर, निम्नलिखित में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो देखिए आंध्र प्रदेश का आपको पूछा जा रहा है कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो 83 का आपको सही उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी। इंपॉर्टेंट है कुचिपुड़ी, और इजी भी आप लोग जानते ही होंगे कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का आपको शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहाँ का है, कथक पूछ देगा। देखिए कथक और कथकली में बहुत आपको ये कन्फ्यूजन होता है, कथक आपको उत्तर भारत का होता है, ठीक है, उत्तर भारत, इसको याद रखें, उत्तर भारत का है। और कथकली पूछ देगा तो आपको केरल हो जाएगा, ठीक है, कथकली केरल, और कथक से पूछ देगा तो उत्तर भारत, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 84 नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना जो आया था ये किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 84 आपको 84 नंबर क्वेश्चन का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, 2015 में आया था, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन कब आया था, 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को आया था, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 2015 में ये मिशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 85 नंबर, और आज का अंतिम प्रश्न है कि कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है, यानी कि OLE का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो 85 का आपको डी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ये आपको OLE का विस्तार होता है, यानी कि फुल फॉर्म होता है। दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।